सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो आ जाइए शुरू करते हैं हमारी ये नई कक्षा और आज हम पढ़ेंगे एक नया पाठ 8 जिसका नाम है नारे कितने प्यारे। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा पाठ होने वाला है। आइए हम सभी मिलकर इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ का सार। देखिए क्या है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया और भारतीयों ने राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया, है ना बच्चों। तो ये तो है ना। इसमें हमारे कई आंदोलन शामिल थे जिनका मार्गदर्शन हमारे नेताओं व क्रांतिकारियों ने किया। तो आइए बच्चों हम भी पढ़ते हैं इसी पर आधारित एक नया पाठ। देखिए, कठपुतलियों का प्रदर्शन होने वाला है। मंच के ठीक सामने बच्चे बैठे हैं। ठीक है, आज का प्रदर्शन कुछ अलग है और खास है। ठीक है बच्चों, इसमें नारों की जुबानी, स्वतंत्रता की कहानी जो बताई जाने वाली है। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा? कठपुतलियों के द्वारा। साथ ही उस कहानी को स्वतंत्र भारत के चहुमुखी विकास से जोड़ा जाने वाला है। आइए पढ़ते हैं इसे। मंच पर खेमली और पेंगली नाम की दो कठपुतलियां गीत गा रही हैं। बच्चों चित्र में देख पा रहे हैं। सबसे पहले खेमली कहती है, सुनो कहानी नारों की, सुनो कहानी नारों की, तुमको आज सुनाऊंगी मैं अमर कहानी नारों की। ठीक है बच्चों, तो ये नारों की कहानी है। इस पर पेंगली कहती है, कहो कहानी नारों की, न्यारे न्यारे नारों की, क्या जरूरत थी नारों की, कहो कहानी नारों की। है ना, वो प्रश्न करती है, बताओ क्या जरूरत थी। अब खेमली ने कहा, सुनो कहानी नारों की, प्यारे प्यारे नारों की, वेश बदल कर आया फिरंगी, कहे कि मैं करता व्यापार, झूठ कपट का जाल बिछाया, खूब बढ़ाए अत्याचार, देश मेरा हुआ गुलाम, जनता में त्राही माम, हाय राम हाय राम। देखा बच्चों, उसने कहानी बताई कि कैसे अंग्रेज आए थे कि व्यापार के, बच्चों व्यापार का कहा कि हम तो व्यापार करने आए हैं ना, और बस अब फिर गुलाम बना लिया। अब देखिए पेमली कहती है, हाय राम दुर्गति बेचारों की, क्या जरूरत थी नारों की, कहो कहानी नारों की। है ना। इस पर खेमली ने कहा, परेशान सब लोग बड़े थे फिर भी संग वे नहीं खड़े थे, नहीं एकता नहीं चेतना, खंड खंड में वे बिखरे थे, नारों ने ही अलग जगाई, नारों ने ही अलग जगाई, अंग्रेजों की नींद उड़ाई, नारों ने ही हिम्मत बांधी दीन दुखी लाचारों की, सुनो कहानी नारों की। तो देख रहे बच्चों, आप खेमली ने बताया कि नारों की वजह से ही जो है उनमें ये एकता आई। ठीक है, उनके अंदर एक अलग जगी, एक नई चेतना आई ताकि वो सभी एकजुट होकर लड़ सके। ठीक है। अब पेमली कहती है, कौन थे वे नारों के नायक, वीर बलि स्वाभिमानी, स्वतंत्रता के अमर पुजारी, सच्चे त्यागी बलिदानी। है ना, उसने पूछा कि भला कौन थे। खेमली ने कहा, सुनो सुनाऊ नारे अब, सुनकर जिनको जागे सब, बोल उठे थे बाबू बंकिम, वंदे मातरम वंदे मातरम, बोल उठी थी सांस भी अंतिम, वंदे मातरम वंदे मातरम। है ना, तो बच्चों उसने बताया एक नारों की कहानी। यहाँ पे कौन बोल उठे थे बच्चों? बाबू बंकिम। है ना, तो बंकिम ने कहा था यहाँ पे कि वंदे मातरम का नारा दिया था। अब देखो, इधर तिलक हुंकार उठे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये भी एक नारा है। किसने कहा था? ये तिलक ने कहा था। उधर सुभाष ललकार उठे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद दिल्ली चलो, जय हिंद दिल्ली चलो, नारा दिया इन्होंने ऐसा, साहस नहीं किसी में वैसा। है ना, तो बच्चों ये थे कुछ नारे। अब देखिए पेमली ने कहा, पेमली कहती है, वाह जी वाह भाई, वाह जी वाह, वाह जी वाह भाई, वाह भाई, वाह जी वाह। ठीक है। अब देखिए खेमली कहती है, और सुनो तुम और सुनो, करके थोड़ा गौर सुनो, भगत सिंह दीवाना निकला पहन बसंती एक चोला, अंग्रेजों के दम को जिसने इंकलाब से जा तोला, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह था शेरों का एक टोला, भारत माँ की आजादी को सबने ये नारा बोला, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो बच्चों अब यहाँ पे बात हो रही है भगत सिंह की। तो उन्होंने किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और उन्होंने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद का। ठीक है। अब देखिए इस पर पेमली ने कहा, अरे कौन था वह बहना, सच्ची सच्ची तुम कहना, बिना ढाल तलवार लड़ा जो, जिसके पीछे देश खड़ा वो। है ना, वो पूछती है कौन था। अब खेमली कहती है, साबरमती के संत वे, पतझर में बसंत वे, स्वतंत्रता की आंधी वे, प्यारे बापू गांधी वे। है ना, कौन थे? प्यारे बापू गांधी थे वे। सत्य अहिंसा और शांति का जादू लाए गांधी जी, पहन लंगोटी हाथ में सोटी, चरखा लाए गांधी जी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, सभी ने अवज्ञा असहयोग को लेकर आए गांधी जी, करो या मरो,
करो या मरो हम लोगों से कहने आए गांधी जी, स्वतंत्रता की सत्याग्रह की ऐसी आई आंधी जी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। देख रहे बच्चों यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने कितने प्रकार के अलग अलग आंदोलन चलाए थे, असहयोग आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, और एक यहाँ पे नारे भी दिए थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, या फिर करो या मरो, है ना। अब देखो इस पर प्रेमजी ने कहा, तो क्या छोड़ गए भारत अंग्रेज, फिर क्या छोड़ गए भारत अंग्रेज, उसने पूछा, है ना। फिर देखिए खेमली कहती है, हाँ नारों का यह प्रतिबल था, गूंज रहा उनमें जनबल था, उनमें छिपा सुनहरा कल था, उनसे हम सबको संबल था। रणभेड़ी थे, सिंहनाद थे, नारे थे अग्नि से तेज, हाँ छोड़ गए भारत अंग्रेज, हाँ छोड़ गए भारत अंग्रेज, है ना बच्चों। तो इसका परिणाम यही हुआ था कि अंग्रेज भारत छोड़ गए थे। अब पेमली कहती है, आजादी की खुली हवा में भारत ने अंगड़ाई ली, सबक सिखाया उस दुश्मन को जिसने मोल लड़ाई ली। हुआ सवेरा आजादी का, खुशहाली छाई होगी, फिर नारों से जागे जनता, क्या जरूरत आई होगी। क्या मंद पड़ा नारों का जोर, क्या मंद पड़ा नारों का जोर। देख रहे बच्चों, अब वहां पे वो कहती है कि देखो अंग्रेजी तो, कि बच्चों आजादी तो आ गई थी, है ना, अंग्रेजी मतलब अंग्रेज चले गए थे। अब फिर वो कहते हैं कि क्या फिर यहाँ पे उनको सबक मिल गया था, है ना, हुआ सवेरा आजादी का, है ना। कहते हैं कि फिर क्या उसके बाद के नारों का जोर जो था मंद हो गया था। देखिए इस पर खेमली ने कहा, ना ना पेमली ऐसा ना था, तुम कहती हो वैसा ना था। आजादी थी मिली मगर बड़ी कठिन थी, बड़ी कठिन थी अभी डगर, सीमा पर खतरा दुश्मन का, संकट छाया था अंधन का। चिंता जब छाए घनघोर, क्यों मंद पड़े नारों का जोर, है ना बच्चों। तो फिर वो बताती कि क्योंकि अभी सिर्फ आजादी तो मिली थी, अब उसी के बाद काफी सारी बच्चों मुसीबतें आ गई थी, है ना, तो फिर भला कैसे कमजोर पड़ता नारों का जोर। पेमली ने कहा फिर इस पर, कौन उठा हुंकार लगाई, कौन बना दुख में हनुमान, किसने लाज रखी भारत की, फिर से लौट आया वह मान। तू ही बतला प्यारी बहना, मुझको नहीं कोई अनुमान, है ना। तो वो पूछती कि बताओ अब इसमें कौन खड़ा हुआ पहले, किसने रक्षा की, किसने लाज बचाई। केमली कहती है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माँ का लाल बहादुर खड़ा हो गया सीना तान, खेतों में सरहद जिसने बेजानों में भर दी जान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो देख रहे बच्चों, अब यहाँ पे एक नया नारा आया था, लाल बहादुर सिंह जी ने दिया था, जय जवान जय किसान का, उन्होंने फिर खड़े हो गए थे, है ना। इस पर पेमली ने कहा, बाजी वाह भाई बाजी वाह, बाजी वाह भाई बाजी वाह, है ना। इस पर खेमली ने कहा, हाँ जी हाँ भाई, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ भाई, हाँ जी हाँ, जय जवान जय किसान, अटल ने जोड़ा जय विज्ञान, जय जवान जय किसान, जय नारा गूंजा जय विज्ञान, है ना। तो बच्चों अब यहाँ पे जो अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, उन्होंने बोला यहाँ पे ये नारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेमली कहती है, शक्ति चमकी खेती दमकी, नित नूतन बढ़ता विज्ञान, सुना है मैंने चंदा पर भी पहुंचाया है कोई यान, है ना। तो बच्चों वो कहती है कि अब उसके बाद जो है, अब शक्ति चमकी, फिर खेती दमकी, और फिर से नया विज्ञान भी आ गया, और फिर सबने कहा कि अब चंद्रमा पर भी ज्ञान पहुंचाया है, ठीक है। केमली कहती है, हाँ जी हाँ भाई, हाँ जी हाँ, अंतरिक्ष में चंद्रयान, अंतरिक्ष में चंद्रयान, हम सब बोले अनुसंधान जय अनुसंधान, जय अनुसंधान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान, मेरा भारत देश महान, है ना। तो खेमली और पेमली संवेद स्वर में कहती हैं, अब देखो दोनों कहती हैं, अपना भारत देश महान, विश्व में गूंजे गौरव गान, है ना। तो ये था बच्चों हमारा, है ना। अब देखिए सभी बच्चे फिर कहते हैं, अपना भारत देश महान, विश्व में गूंजे गौरव गान, खूब पढ़े हम खूब पढ़े, मेहनत से निज भाग्य गढ़े, स्वच्छ धरा हो स्वच्छ गगन हो, जय भारत जय जन गण मन, दया प्रेम सेवा सम्मान, मेरा भारत देश महान, अपना भारत देश महान। तो देखा बच्चों, सभी बच्चों ने मिलकर ये गाना गाया, गीत गाया कि हमारा देश महान, हमारा भारत महान। तो समझा, देखिए कितना प्यारा ये पार्ट था। इसमें हमने गीतों के द्वारा बच्चों, यहाँ पे छोटी छोटी पंक्तियों के द्वारा, हमने नारों के द्वारा कितना अच्छे से ये पार्ट को समझ लिया, जान लिया, है ना। पूरी कहानी हमने पढ़ी स्वतंत्रता की। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। मुझे आशा आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। अब आप सभी एक बार फिर से दोहराइएगा। हम मिलेंगे अगली कक्षा में, पढ़ेंगे नया पार्ट। तब तक के लिए आप इसे फिर से दोहराइए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।